16 जुलाई 2025। बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बना है। बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर ठहर सकती है? हम अपने अपने को चेक करेंगे कि कौन से बच्चों की बाबा बात कर रहे हैं और मैं उसमें कहां पर हूं। बाबा कहते हैं किन बच्चों की बुद्धि में बाप की याद निरंतर ठहर सकती है। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं है तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ रीति पहचान कर जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। अब यथा अर्थ ये शब्द आज के इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यथार्थ बोल रहा है बाबा, मतलब कौन सा ऐसा अर्थ है जो शायद हमने नहीं समझा। कोई तो ऐसा अर्थ है। अगर हमारी याद नहीं टिक रही है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग डॉट्स हमको आज ढूंढने हैं। ओम शांति। अब ओम शांति, डबल ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम, मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं है। हमको है ना अभी। बाबा बोल रहा है भक्ति में तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है बाबा को कि हमको है। बाबा कहते हैं यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरती रहती है। किसने कुछ बोला? कुछ बोला किसी ने? आवाज कट रही है। आवाज आती थी। अच्छा, आवाज आ नहीं रही है। आवाज कट रही आवाज है मिस हो रही थोड़ा। थी। मैंने कट रही थी, इसीलिए। कट पूरी रही आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा, किसे किसे नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? अब आ रही आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। कट रही है। एक मिनट, मैंने इसीलिए वीडियो ऑफ रखा है आज। एक मिनट। अभी आवाज ठीक है? हाँ। हाँ अभी ठीक। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। बाबा कहते हैं अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम, मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। बाबा कहते भक्ति छोड़ने के बाद पूरा हमारा एटमोस्फियर चेंज। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है।
कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं। एकदम तवाई बनकर तवाई बना देती है। माया हमें तवाई बना देती है। तवाई का मीनिंग, जैसे तवा गर्म होता है और हम उस पर पानी डालेंगे तो वो उड़ जाता है पानी, मतलब कुछ टिकता नहीं है तपते तवे पर। और तवाई मतलब ऐसे कि जो एकदम गर्म मिजाज, या फिर जिन पर कोई असर नहीं होता ज्ञान का। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। बाबा कहते वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। इसीलिए भागीरथ, भाग्यवान रथ ब्रह्मा का बनता है। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है, और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते 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 हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक लाइफस्टाइल है। अब ये कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक लाइफस्टाइल है। हिंदुत्व को मानना और उस संस्कृति को फॉलो करना ये एक लाइफस्टाइल है, धर्म नहीं है। फिर धर्म क्या हुआ? धर्म है आदि आदि सनातन सनातन। देवी देवता धर्म। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। जनरली जो पब्लिक होती है, जो फॉलो करती है, वो इन चीजों को समझती नहीं है। जो किसी ने सिखाया वही रट्टा मारते हैं। तो बाबा कहते हैं यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपी नहीं कहते। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म बोल देते। एक्चुअली हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम्स ये सब लाइफस्टाइल है अपनी अपनी। ओरिजिनल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता जन्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं। वह यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहे सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। चाहते सबकी चाहना सुख शांति की है, पर वो चाहना पूरी कब होगी? सतयुग में। अखंड सुख अखंड शांति पूरी भी ऐसे होगी कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। हमारी कल्पना अतीत हमको मिलने वाला है। किसको मिलेगा? जो पुरुषार्थ करेगा उसको। बाकी सबको नंबरवार। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में ये हो न सके, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का थुर निकला। थुर मतलब जो तना होता है वो निकला। उसके बाद बाबा कहते हैं उसमें से 3 ट्यूब्स निकलते हैं। हाँ मीनाक्षी जी, कौन सी ट्यूब्स है? उसके बाद मुस्लिम धर्म है, फिर बौद्ध हम्म। धर्म है और फिर क्रिश्चियन धर्म है। यस। तो फिर उसके बाद में अलग अलग दूसरे मठ पंथ आते हैं। तो द्वापर से लेकर ये नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य है। हम जानते हैं कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था। इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी है सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जब जरूर साहूकार ही रहम करेंगे। ये पॉइंट क्यों आई होगी? गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे, इससे आपने क्या पॉइंट उठाया? कौन बताएगा? यस, गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे। इससे आपने क्या समझा? ये बाबा ने मुरली के अंदर ये पॉइंट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ मीनाक्षी जी बोलो।
दीदी मैंने तो ये समझा कि हम अभी साहूकार बन रहे हैं, माना ज्ञान से हम साहूकार बन रहे हैं, तो जो अज्ञानी है उन पर हम रहम करेंगे, उनको बाबा का बनाएंगे। मैंने हाँ ये लेकिन समझा। लेकिन हम अगर ज्ञानी बन गए तो हम कभी किसी को अज्ञानी शब्द नहीं यूज कर सकते। हाँ मतलब जो बाबा का, उनको बाबा का बनाएंगे, एक्चुअली अज्ञानी किसको? नहीं। उनको किसको? बाबा का परिचय देंगे, जो हाँ। बाबा को नहीं जानते हैं, समझते हैं। राइट। क्योंकि हम अभी समझ गए हैं। और कौन सी चीज से? और कौन बताएंगे? मीनाक्षी जी के अलावा कौन बताएंगे? हाँ, सरिता बहन बताओ, जिनके ऑडियो ऑन है हम उनके नाम ले सकते। नीलम बहन ने मैसेज में कुछ डाला है। आत्मा गरीब हो गई है तो परमात्मा ही हमारी झोली भरेगा। अच्छा, अभी भी भरनी है क्या नीलम बहन, कि भर गई है? मर गई अच्छा। है। हाँ, सरिता बहन बोल दो। मर गई है। सॉरी, क्या बोला? अभी अभी हम रियल में साहूकार साहूकार बन रहे हैं। कौन सी चीजों में ज्ञान से, साहूकार बन रहे हैं? वो तो उन्होंने ज्ञान बता दिया ना मीनाक्षी बहन। ज्ञान का इसके अलावा ज्ञान जवाब का दो। खजाना। ज्ञान का खजाना। और बताओ, दूसरा बताओ, और कोई जवाब दो दूसरे। शेफाली हमारा बहन। हमारा ब्रह्मा बाबा साहूकार ही तो था। नहीं, वो ब्रह्मा बाबा की बात अलग है, अभी हमारी बात चल रही है। बाबा हमें गुणों से और शक्तियों से भरपूर करके सावकार बने। ओके। तो अभी हम साहूकार बन रहे हैं गुणों और शक्तियों से, और बाबा ने क्या कहा? साहूकार ही गरीबों को मदद करेंगे। तो इसीलिए हमें अपने आप में मूल्यों की, दिव्यता की, शक्तियों की धारणा करके कर्तव्य बन पड़ता है हमारा कि हम दूसरों को दे, ना कि दूसरों की अवहेलना करे, ना ही दूसरों की ईर्ष्या द्वेष करे, ना दूसरों को नाम रखे, ना किसी को अज्ञानी बोले हम, है ना। हमको सिर्फ कोई भी अवगुण दिखता है किसी में भी, संबंध संपर्क में दिख सकता होगा, जिसको हम हिसाब किताब बोलते हैं, तो वहां पर हमको उनको गुणों का दान करना है। अमृता जी है क्या यहाँ पे? अमृता जी है? अच्छा, कोई आपसे ढंग से नहीं रह रहा है, या कोई आपको पवित्रता के लिए तकलीफ दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? एग्जाम्पल, सावन भाई, स्वाति बहन, योगिता बहन, कौन बोलेंगे? अपने योग को बढ़ाएंगे। अच्छा, संकल्प। अच्छा, योग को बढ़ाएंगे? नहीं, जो पॉइंट चल रही है उससे कनेक्शन में जवाब दो। संकल्पों से श्रेष्ठ वाइब्रेशन देके, कौन से एग्जैक्ट, कौन से वाइब्रेशन नीलम बहन? शांति के। पवित्रता का दान देंगे, रहम करेंगे। नहीं, मैंने एक पॉइंट क्या बोला था कि अगर कोई अपवित्रता से तकलीफ दे रहा है तो आप क्या करोगे? पवित्रता के वाइब्रेशंस देंगे। उसको उसको हम वाइब्रेशंस देंगे कि ये शांति। आत्मा संपूर्ण पवित्रता को कैच करे परमात्मा से। अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है हमारे ऊपर तो हम उसे शांति का दान दे सकते हैं। सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपके पास दवाई होनी चाहिए। बाबा ने हम सबको डॉक्टर बनाया है, स्पिरिचुअल डॉक्टर। कोई कम है तो उसको आज पूरा शक्ति दिन का, भर, हाँ, आज पूरा दिन भर वही करेंगे हम। हमें हमारे शक्ति कौन का से गुण। रिश्ते से, कौन से रिश्ते से क्या क्या तकलीफ हो रही है, हम उनको बस वही चीजें देंगे। किसी को भोजन की बहुत आसक्ति है तो हम उसको अनासक्त बनने की एनर्जी देंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये ऐसा क्यों करता है, ये वर्ड ही नहीं आना चाहिए आज से हमारे पास। ठीक है? तो वरना मुरली रोज सुनेंगे पर फायदा नहीं होगा, फिर हम मुरली से सही ढंग से उसको उठाते हमको आना चाहिए। तो आज दिन भर का होमवर्क सब लिख लो। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाला। हम किसके बच्चे बने हैं, वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, अभी तुम पुकार नहीं सकते, बाबा ने क्लियर बोल दिया है। तो फिर प्रॉब्लम तो अब हमको भी है, जीवन बंध तो हमको भी है, बंधन हमको भी फील होते हैं, या हिसाब किताब रिश्तों के हमको भी फील होते हैं। तो अभी आधा मिनट निकाल के, 1 मिनट निकाल के, नोटबुक्स जो जो लेके बैठे हैं, या जो मोबाइल में नोट्स लेते हैं, वो तुरंत नोट्स निकालेंगे अपनी अपनी, कि आज किसके किसके लिए आप बैठोगे। 1 मिनट सिर्फ उसके लिए दे रहे हैं।
उनके नाम लिखो। और तुरंत उनके सामने उन्हें कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी गोली उनको दोगे वो लिखो। और होने के बाद थम्स अप लिखो या डन लिखो। आधा मिनट बाकी है। हो गया? डन, वेरी गुड। किरण भाई ने कर लिया, और किसने किसने कर लिया? ओके, नीलम बहन, शुभा बहन। लास्ट में हम इसी पर योग करेंगे, ठीक है? अभी जो आप लोगों ने होमवर्क कर लिया, किरण भाई, मीनाक्षी बहन, नीलम बहन, शोभा बहन, और भी बहुत लोग कर रहे होंगे। थम्स अप अभी तक हो कम गए। होती। ओके, सरिता बहन, ठीक है। लास्ट में या इस पर हम योग करेंगे। तो अभी हम मुरली की तरफ चलते हैं। बाबा कहते हैं गरीबों पर ही साहूकार रहम करेंगे। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा, बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, अभी पुकार नहीं सकते, फिर पुकारने को अलाउड नहीं है। बाबा बंधन से छुड़ाओ, तो अभी खुद को खुद के बंधनों से खुद ही छुड़ाना है। बाबा का वो इशारा है कि अभी खुद को खुद के बंधनों से खुद ही छुड़ाना है। तुम जानते हो, उसी के लिए हमने अभी ये एक्टिविटी किया। तो तुम जानते हो, बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। कौन, किसकी बात चल रही है? जिनको बैकग्राउंड में शिव नॉइज को। नहीं है वो अपने ऑडियो ऑन रख सकते हैं। सिर्फ सरिता बहन, सुमन बहन हमेशा बात करते हैं, ऑडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके बैठते हैं। बाकी लोगों का क्या है? बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो आप लोग भी बैठ सकते हो ऑडियो ऑन करके, ताकि फिर जिनका ऑडियो ऑन होता है उनको हम जल्दी से जवाब सुन सकते हैं उनसे, ठीक है? तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ये तो खुद को नहीं कहते मैं भगवान हूँ। कौन नहीं कहता, शोभा बहन? माँ यह तो बाबा खुद नहीं कहते हम भगवान हैं, कौन नहीं कहता? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। बाबा। ब्रह्मा बाबा। तुम तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। दुनिया को भी भूलना है, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही है बाप दादा। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है। बाप है ही ऊंच से ऊंच। ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकते। मतलब क्लियर क्लियर बाबा ने बोल दिया। उससे याद लगाएंगे जो परम धाम में बैठा है, तो पावन बनेंगे। अदरवाइज कितना भी बैठे रहो, पावन नहीं बनेंगे। टाइम वेस्ट नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा की आंखों में देख रहे हैं या सिर्फ मुरलियां पढ़ रहे हैं, तो इससे बाकी तो प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक निराकार की स्मृति में कंटिन्यूअस नहीं टिकते हैं, जब तक बाबा के बताए गए तरीके से हम यथार्थ योग नहीं करते हैं, तब तक पावन नहीं बनना हमने। बाबा कहते हैं और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतो कर सजा खाकर चले जाएंगे दुनिया वाले। भक्ति मार्ग में हम सो सोहम का मंत्र सुनाते आए हो। हम आत्मा, अभी ये लाइन के साथ साथ हम अनुभूति कर सकते हैं, जिसको जिसको करना है करे। हम इधर से लाइन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना योग कर सकते हो। हम आत्मा,
सो परम पिता परमात्मा की संतान, ये मंत्र राइट है। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं। हम आत्मा सो परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। हम कोई भगवान नहीं बनते। हम सो आत्मा, सो हम परमात्मा की संतान, ये ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना बिल्कुल रॉन्ग है। फिर सही क्या है? हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो पूजनीय मंदिरों में उपस्थित देवी देवता, हम सो ब्राह्मण भगवान की गोद वाले, हम सो फरिश्ता स्वरूप विश्व कल्याण करने वाले, और हम सो आत्मा। फिर से बाबा कहते बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया है बाबा ने। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ये ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। कोई को और कोई को थोड़ी पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। अच्छा, कुल बताएंगे, वही कुल जो अभी बोले, देवी देवता कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य घराना, शूद्र घराना, भले फिर मारवाड़ी ब्राह्मण कोई भी समाज में देवता जन्म ले। क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, शूद्र फिर ब्राह्मण ब्राह्मण। कुल, हाँ, लेकिन ब्राह्मण कुल। उसके आगे सुनो। राष्ट्र। हाँ, सबने राइट बताया। तो अभी उसके आगे कि यहाँ पर हमारा कोई भी जाति पाति है, कोई भी धर्म में हमने जन्म लिया है, फिर भी है क्षुद्र ही। बाबा ने हमको पकड़ा था तब हम क्षुद्र ही थे। अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी है क्षुद्रता। अब उस क्षुद्रता से हमको मुक्त होना है। और अभी हम भगवान के बच्चे गोद के बने हैं, तो अभी हमारा क्षुद्र से ब्राह्मण वर्ण हो गया, इसलिए हम अभी ब्राह्मण बन गए। इसलिए हमको अधिकार नहीं हम दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करें। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? ब्राह्मणों को कब कब बुलाते हैं अपने घरों में? कुछ भी प्रॉब्लम हो, यज्ञ करना है, तो उसको बुलाते हैं ना ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के हाथ से आशीर्वाद लेते हैं। तो हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, शिव बाबा तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। बहुत बार बाबा ब्रह्मा बाबा को भी ब्राह्मण बोलते हैं। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है। मीरा बहन, आपको आवाज नहीं आ रही है? आपका ऑडियो चेक करो, क्या बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है? आ हाँ, आ रही रही है। तो एक आ रही मैसेज डालो ग्रुप में प्लीज, आ यहीं पे रही दीदी। मैसेज डालो, यहाँ पे आ जिसको डालते आता है मैसेज डालो कि आवाज क्लियर है, अपना ऑडियो चेक करे। मीरा बहन, मीरा बहन को आवाज नहीं आ रही है। मीरा बहन, आपका माइक खोलो पहले, बात करके देखो आप। नहीं, एक मिनट, मीरा बहन को मैं भेजती हूँ। अच्छा, सावन भाई को भी आवाज नहीं आ रहा है? रही है। नहीं, सावन भाई का भी मैसेज आया है मुझे। नहीं आ रही है डरा। आ रही है क्या? अच्छा, मीरा बहन अभी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, एक मिनट, क्या पता क्या प्रॉब्लम आई है उनके मोबाइल में। बाबा कहते तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए हैं, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए। अभी बाबा सीढ़ी पे जा रहा है जन्मों वाइज। तो देखो, अभी सीढ़ी पे चले जाओ और सीढ़ी धीरे धीरे महसूस करेंगे। पहले देवता धर्म के 8 जन्म हमने लिए देवता कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में कितने जन्म लिए? 12। 12।
अनुभव करते जाओ, अभी जवाब मत दो, अनुभव करो। चलो वहां पे, फिर वैश्य कुल में आ गए द्वापर में, यहाँ पर हमने 21 जन्म लिए। फिर आ गए हम ऊपर क्षुद्र कुल में, यहाँ पर हमने 42 बर्थ लिए कलयुग के अंदर। और फिर 42 जन्म के बाद ब्राह्मण जन्म में एक जन्म आया, और इस एक जन्म में इतने सारे जन्मों का खाता भरना है। तो बाबा कहते तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, इतने क्षत्रिय कुल में 84 जन्मों का चक्र अभी घुमाया, तुम्हारे बिगर यह ज्ञान कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड थर्ड 8 गद्दियां चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में, लॉक मत लगाना प्लीज। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड थर्ड 8 गद्दियां चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खल्लास हो जाती है। रात खत्म हो दिन हो जाता है, कब? जब ज्ञान का सागर आता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापिस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज परम पिता परमात्मा शिव, तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। हमारा धर्म स्थापक कौन है? बाय द वे आज नया शब्द मिल रहा है अलका बहन, बाबा ने आज नया शब्द दिया। तुम्हारा धर्म स्थापन कौन है? हमारा धर्म स्थापक कौन है? शिव बाबा शिव बाबा। पहले। परमात्मा परम शिव है परमात्मा स्वयं। परमपिता। ऐसे जगह पे सिर्फ परमात्मा सिर्फ शिव बाबा नहीं बोलने का, ऐसे जगह पे उसका पूरा रुतबा याद करो और उसको सम्मान दे के फिर बोलो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा रचयिता, तुम्हारे धर्म पिता परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा है, जिन्होंने इस ब्राह्मण धर्म की नींव रची है। बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ऐसे चोटी दिखाते इधर, तो चोटी गाई जाती है। यह है निशानी, वो चोटी हमारा एंटीना है, उससे हम बाबा को सैटेलाइट को कनेक्ट करते हैं। यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ जाता है। अभी भाई लोग तो चोटी नहीं रखते, पहले रखते थे, सभी लोगों के बाल बड़े होते थे। तो चोटी मतलब क्या? परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन। ये सब बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो हम बच्चों का ही करते हैं। हम क्या से क्या बन जाते हैं, हम अमर लोक के मालिक बन जाते हैं। अभी ही हम काम विकार पर जीत पाते हैं। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु तो होती नहीं, क्योंकि क्या क्या चीजें हैं, अमर लोग के मालिक बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हैं, देखो क्या से क्या में क्या क्या आ रहा है वर्णन। अकाली मृत्यु नहीं होती, काम पर विजय पाते हो, मरने की बात नहीं है। बाकी मरेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है, अमरपुरी बोलते हैं उसको, लेकिन क्या मृत्यु नहीं होगी? क्या होगी मृत्यु। फिर भी अमर क्यों बोला है? कौन बताएगा इसका जवाब? जिन्होंने अभी तक बोला नहीं ना, वो लोगों से जवाब चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी आज की मुरली में जवाब नहीं दिया। किरण भाई। इच्छा मरण होगा वहां। हाँ, इच्छा मरण, इच्छा मरण। इच्छा मृत्यु है। शरीर। फिर अमरपुरी कैसे हुआ? मृत्यु तो हो रही है, कौन बताएगा? कविता बहन। आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु होगी। लेकिन फिर अच्छा, इसीलिए फिर यहाँ पे भी तो आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है कलयुग में, इसको अमरलोक क्यों नहीं बोलते? अभी तीसरा कोई जवाब दो, उतना अभी नहीं और कोई जानता। जवाब दो, और कोई जवाब दो, सबको आता है। कीर्ति बहन, सोनी भाई। दीदी वहाँ पूरी उम्र भोग नहीं नहीं, के एक शरीर मिनट, जिन्होंने छोड़ते। जवाब दिया वो नहीं देंगे अभी, और ओम कोई जवाब शांति। देंगे? हाँ ओम सरोज। शांति दीदी। हाँ। सतयुग में आत्मा का भान होता है, शरीर का भान नहीं होता। तो शरीर छोड़ते समय समझते हैं कि मैं दूसरा शरीर, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं कि मैं दूसरा हम्म चोला पहन रहा हूँ, तो आत्मा भान होता है। हम्म
तो इस शरीर का भान नहीं बहुत होता इसलिए नजदीक वो पहुंचे आप, बहुत नजदीक पहुंचे। वहां पे मृत्यु की तकलीफ नहीं होती, वहां मृत्यु का बंधन नहीं होता, वहां मृत्यु हमको परेशान नहीं करती है। जैसे यहाँ पर आगतिक हो जाते हैं, यहाँ पर रोते चिरबिलकते हैं, शरीर छोड़ना नहीं चाहते, तो आप सबके जवाब राइट है कि वहां पर चोला तो बदलेंगे, लेकिन मृत्यु का बंधन नहीं होगा। स्व खुशी से किसी ने जो बोला, किरण भाई ने या किसी ने, कि इच्छा मृत्यु होगा, तो वहां पे मृत्यु को आह्वान करेंगे, स्वीकार करेंगे, मृत्यु का शादमाना होगा, मृत्यु के क्या कहेंगे, सेलिब्रेशन होगा मृत्यु का। तो खुशी इसीलिए उत्सव खुशी से छोड़ेंगे। उत्सव हाँ, खुशी होती है। उत्सव होगा, मृत्यु भी उत्सव होगा। तो इसीलिए वहां पर मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाएगा, वहां पर इसीलिए अमरपुरी कहा जाता है। हर एक आत्मिक भान में है, वो भी पॉइंट राइट है। तो सभी के जवाब कितने राइट आए हैं। बाबा कहते हैं जैसे एक खाल उतार कर सर्प दूसरा लेता है, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, यहाँ तो है ही कुसंग। इसलिए यहाँ पर हमारे मुख से कभी भी कुवचन नहीं निकलने चाहिए, आवाज नहीं बढ़नी चाहिए। होती है ना अभी भी कल चिड़चिड़ाहट होती कल है। हाँ, नहीं नहीं, कल मैंने एक ना सत्युग का वीडियो देखा। उसमें सब आत्मा आत्मा करके बात करते हैं। आत्मा आत्मा करके बात करते हैं। अभी वो तो सारा हाँ। एनिमेशन है, वो तो सारा एनिमेशन है। आपको सच में अगर सतयुग की कहानी सुननी है तो देवता दादी सतयुग वर्णन ऐसा डाल के देखो यूट्यूब पे। लंबे लंबे अच्छा। 3-3 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के उनके ऑडियो है, आप वो सुन सकते हो। बहुत सारे बनाए हुए हैं तो उस पे से आपको मिल जाएगा। और सुनना, वो ध्यान से सुनना, काम करते करते सुनने के ऑडियो नहीं है वो, नोट्स लेना। ठीक है, किसी ने सुना देवता दादी का? इसके पहले भी हमने आपको बताया था। किसी ने देवता सुना दादी। देवता दादी का? यस और नो? नहीं। देवता देवता दादी हाँ नहीं सुना नहीं। तो अभी आज ये सुन लेना। पहली बार नाम सुना है। नहीं, पहली बार नहीं सुना, इसके पहले भी हमको बताया था मुरली में। इसलिए हम देवता कहते हैं दादी। नोट्स लो। देवता दादी का वीडियो मुझे मिला तो मैं फिर से भेजूंगी, मैंने भी आपको लिंक भेजी थी। चलो, माया का संग है ना, इसीलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है, म्युनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे मुरली चिंतन ग्रुप में याद दिलाना आप लोग, तो मैं ढूंढ के भेजती हूँ। और किसी ने ढूंढ लिया तो वो लोग ग्रुप में डाल दो। उस दिन कविता बहन आप वो मंत्र डालने वाले थे। हाँ दीदी, मिला नहीं। अच्छा ठीक है। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले ही खाली करा देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं, जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, क्योंकि बिल्डिंग अचानक गिर ना जाए, तो बाबा पहले ही आ जाते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए भक्ति में भी सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, यह तो कागविष्टा के समान सुख है। अभी हम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांतिधाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिरों पर यादगार है, यह मंदिर पूरा यादगार है। कौन सा मंदिर? देलवाड़ा मंदिर। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। तो स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं, और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है नहीं, शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे शिव बाबा आके। प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। प्रेरणा की बात हमने कल परसों किया था, तो आपने ट्राई किया था? हमने प्रेरणा से आपको कुछ सोमान भेजा था, आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि उसमें हमने लास्ट में क्या सोचा। मतलब किसी ने भी प्रेरणा कैच नहीं किया। मतलब अभी हम इतने प्रेरणा कैच वाले करने वाले नहीं बने। हमको वो भी प्रैक्टिस करनी है कि हमको अंतर्यामी सामने वाले के मन में कौन सा थॉट है, हमको वो ध्यान में आना चाहिए, है ना। पूरा पूरा ध्यान में करने की बात नहीं है, सामने वाले की बात छोड़ दो। हमारी कैचिंग और टचिंग पावर हमको क्लियर बनानी है, ताकि बाबा हमको क्या टच कर रहा है हमको वो कैच करते आना चाहिए। आप लोगों को पता होगा हमारे यज्ञ में एक आत्मा है, एक आत्मा जिसके बारे में बाबा ने ये वरदान दिया था
और उस आत्मा की कैचिंग और टचिंग पावर की वजह से उनका अगला जन्म भी वैसा ही हुआ। आप लोग जो भी पुराने हैं वो लोग बताए, क्योंकि नए बच्चों को शायद मालूम नहीं होगा। इसीलिए हम ये भले मुरली के बीच में ये आता है डिस्कशन, लेकिन हम जानबूझ कर लेते हैं ताकि जो नई आत्माएं जुड़ती है वो भी कनेक्ट करे, पुरानी आत्माएं इस पे बात करे और नई आत्माएं वो सुने। कौन आत्मा है जिसके लिए कैचिंग और टचिंग शब्द ये पहली बार आया था उनकी मृत्यु के बाद? बाबा के जो संदेश आए थे उस आत्मा के लिए, उसमें ये बातें स्पष्ट आई थी कि इस आत्मा का कैचिंग और टचिंग पावर एकदम पावरफुल है। उनके पिता भी उनसे अभी और हिंट देते हैं। उनके पिता ऐसे हैं कि जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े पद पे है, मतलब पोस्ट नहीं है उनके पास, पर सारे पॉलिटिशियंस भी उनके पास आते हैं पूछने के लिए। ऐसे घर में उनका जन्म हुआ है। और उनको जब लोग पूछने आते, राय मशवरा करने आते हैं, तब वो उस आत्मा के पास, वो छोटा बच्चा बन के जिसके घर में गए हैं, उसके मस्तक के पास देखते हैं, और वहां से वो आत्मा उनको टच करती है और उनके पिता उसको कैच करते हैं डायरेक्शन को, और वैसे वो आत्माओं को टचिंग दे रहे। मतलब पॉलिटिक्स में भी क्या होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, वो आत्मा के थ्रू बाबा सेवा करवा रहा है। ऐसा संदेश स्पष्ट आया था। अभी तक इतनी सारी हिंट दे दी हमने। पुराने बच्चे बताओ। सोनी भाई है, पुराने में बहुत लोग हैं यहाँ पे, सावन भाई है, अभी आप भी सब नहीं लोगों के आता। सामने भी ये डिस्कशन हुआ है। कौन है वो आत्मा जिसके लिए सबसे पहले ये दो शब्द आए थे, कैचिंग और टचिंग पावर? आज आपके लिए होमवर्क है, हम नहीं बताएंगे, चलो जाने दो। बाबा कहते हैं शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा मतलब कैचिंग टचिंग। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि बुद्धि में याद भी नहीं ठहरेगी। हमको कौन सिखला रहे हैं? अगर हम पुराने भी हैं और हमारी याद नहीं टिक रही है, क्लियर क्लियर है, हमको बाबा पे पूरा निश्चय नहीं है। आज बाबा ने क्लियर ही बोल दिया। ठीक है। अभी 28 लोग हैं आज मुरली में ज्वाइन। अभी हम देखते हैं कौन कौन क्यूरियसिटी रख के उस चीज को ढूंढता है। पुराने लोग और नए बच्चे भी ढूंढ सकते हैं। मुझे लगता है नए बच्चे ज्यादा क्यूरियस है, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारी ज्यादा क्यूरियस है, शायद वो ढूंढ लेगी। और नहीं मिला शाम तक तो फिर आप पूछ सकते हो ग्रुप में 8 बजे के पहले। तो बाबा कहता है हमको कौन सिखला रहे हैं? वो जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। शिवलिंग का चिन्ह परमात्मा का मानते हैं। कल बाबा ने उसको भी डिनाई किया था, कल परसों। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूह को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है जन्म पुनर्जन्म में आने का। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्म में आते हैं। बाबा कहते हैं चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। हम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है, लेकिन हमको ही पता नहीं होगा तो नए लोगों को कैसे बताएंगे? आप में से कितने बच्चे पुराने हैं, उनको ये सारी चीजें जानना जरूरी है, कंपलसरी है। यह रूहानी नॉलेज हमारे सिवाय कोई दे न सके। न क्षुद्र न देवताएं हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। तो इसलिए ये सब ढूंढना करना, नोट्स लेना, उसके ऊपर चिंतन करना, मुरली चिंतन ग्रुप, ये सब आपको सतयुग में थोड़ी मिलने वाला है। ये अभी मौका है, और अभी कर्म बंधन भी है, अभी आपके पीछे बहुत सारे काम भी है, और अभी आपको पुरुषार्थ भी करना है। सतयुग में आपके पीछे कुछ काम नहीं होने वाला। सतयुग में आप एकदम मजे करने वाले हो, रिलैक्स रहने वाले हो। मुरली भी नहीं सुननी वहां पे, मुरली चिंतन भी नहीं करना। और जहाँ पे बहुत समय है वहां पे आपको कम काम है, और जहाँ पे आपको कम समय है वहां पे आपको ज्यादा काम है। तो फिर रो के एक फायदा नहीं है। करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, सुनने पड़ेंगे ऐसे क्लासेस जिसमें से हमारा ज्ञानवर्धन हो। राजू भाई जी की क्लासेस कभी मिस नहीं करना चाहिए, उसमें भी आपको नई नई बातें मिलती है, क्योंकि ये पुराने यज्ञवत से है। दादियों की क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमको अपना स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल करना है। तो ये सब लेकिन अभी करने की जद्दोजहद है, बाद में कोई चांस नहीं मिलने वाला। इसलिए रो नहीं सकती दीदी हमारे पीछे ये बंधन है,
दीदी हमको इतने काम है, ये हमारा जॉब है, ये करते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब ज्यादा समय है तब आपको करना ही नहीं है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी और वैसे चलना पड़ेगा, ये ड्रामा है। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं ये ज्ञान। बाबा तो क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे सिवाय ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता, न शूद्र न देवताएं। और अगर हमको बातें कुछ पता नहीं है तो हमको वो जाननी है, बड़ों से पूछनी है। जो लोग सेंटर पे जाते हैं बहनों से पूछना, ठीक है। 2 दिन का समय देते हैं आपको। न शूद्र कल न मैंने देवताएं। पढ़ा था हाँ। ओम शांति, कल मैंने एक पढ़ा था संतरी दादी का। वो सबसे पहले ट्रांसफर जाने वाली कौन? दादी थी, संतरी दादी। संतरी दादी, अच्छा। लेकिन जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब अब तक नहीं मिला हमको। चलो, लेकिन मुरली का समय हो रहा है, डिस्कशन नहीं कर सकते। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुम्हारी तुमको ही बात समझाते हैं। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म को स्थापन करते हैं। अभी तुमको क्षुद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों के रूहानी माता रूहानी पिता बाप 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 दादा को दादा याद को प्यार याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नमस्ते और बाबा नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया वाह नमस्कार बाबा नमस्ते वाह। शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। वहाँ मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। वाह वहाँ मीठा ड्रामा वाह। परमेश्वर इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। अपनी देह को भी भूल। शांति धाम सुख धाम। 2 बातें, शांति धाम सुख धाम। वो गेम खेलते तळ्यात मळ्यात, इन आउट। शांतिधाम सुखधाम, शांतिधाम सुखधाम, ऐसे बैठ जाओ योग में और खुद को बोलो। अभी बोलो शांतिधाम, तुरंत शांतिधाम की फीलिंग शांति आनी धाम चाहिए। सुखधाम सुखधाम, सत्य धाम पहुंच जाओ सुखधाम में। सत्य फिर से शांतिधाम, परम धाम फिर से सुखधाम, फिर से शांतिधाम। शांति धाम बोलना नहीं है, मुंह से नहीं बोलना है, अनुभव करने के लिए हम कर रहे हैं। फिर से सुखधाम, फिर से शांतिधाम में आ जाओ, फिर सुखधाम में आ जाओ, फिर से शांतिधाम और संगम युग में आ जाओ। तो ऐसे हम गेम खेल सकते हैं खुद के साथ, बोर होने का काम ही नहीं। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। अब चाहिए इन आउट का गेम खेलो शांतिधाम सुखधाम वाला, या दूसरा गेम खेल सकते हैं हम सो सोहम, ये मंत्र के साथ साथ 5 स्वरूप घूमो। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। कितने सारे योग के आपके पास है ना टेक्निक्स, तो बोर हो नहीं सकते। अमृत वेला भी कभी भी बोर नहीं हो सकते। हर टाइम कमेंट्री, हर टाइम गीत, हर टाइम म्यूजिक लगा के मत बैठो। ट्राई करो ये चीजें। वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। आज मंडे है ना, तो आज सभी को होमवर्क है। मधुबन में, सॉरी आज वेनसडे है, तो मधुबन में एक दिन कंपलसरी सब लोगों को दादी प्रकाश मणि मौन करवाती थी। तो आज आया है व्रत, तो आज पूरा दिन भर में कम से कम
4 घंटे का मिनिमम मौन हम करेंगे अभी से लेकर रात में 8 बजे तक। ओके, कौन कौन इस व्रत को कर सकेगा अपने अपने मन में सोचो, व्रत ले लो, और फिर रात में सफल होने के बाद उस व्रत का क्या फायदा हुआ मुरली चिंतन ग्रुप में चाहो तो लिख सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। समय प्रमाण इन 3 भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। कौन सी? बाबा कहते हैं नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा संकल्प। सहज समझते आनी चाहिए। सामने वाले की आंखें देके अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले की भावनाएं क्या है, और वही जो आपने संकल्प कहा, क्या चल रही है सामने वाली आत्मा। ये कैचिंग और 3 चीजें टचिंग की सभी भावना। लोग लिख के ले लो। नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा। इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल दें। ठीक है, नैनों की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये भाषाएं सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी आवाज की टोन को कम करना पड़ता है। अगर हम जोर जोर से बात करते हैं, हमारा आवाज सबसे ज्यादा आता है, तो हमको अपनी आवाज पे बात काम करना पड़ेगा। हमको मौन का अभ्यास करना पड़ेगा। हमको उतना उतना साइलेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमको बार बार कम आवाज में जाकर देखना पड़ेगा। हमको बार बार शांति की शक्ति को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। दिन भर बातें ही बातें, बातें ही बातें, दिन भर यूट्यूब ही यूट्यूब, दिन भर आवाज में रहेंगे हम, तो ये नहीं हो सकता। करना है तुरंत उससे कट हो जाना है, देखना है तुरंत कट हो जाना है। एक वीडियो देख लिया, तुरंत अगले कुछ समय के लिए साइलेंस में चले जाना है, और उस वीडियो में सुना क्या है वो देखना है। मुरली के बाद जिन लोगों को टाइम मिलता है, तो मुरली होते ही तुरंत उठ मत जाओ वहां से, बैठो थोड़ी देर। सेंटरों पे जाते हो तो बैठो थोड़ी देर बाबा के कमरे में, और क्या क्या मुरली में सुना है बाबा आपने मुझे। आपको याद नहीं आता, बाबा को ही पूछो, बाबा आज आपने क्या क्या बोला, फिर से बताओ तो मुझे, देखो आपको याद आएगा। लेकिन डिस्परेट नहीं होना, थोड़ी शांति से बैठेंगे ना तो आती है याद बातें। तो ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। जब भाषा के परे जाएंगे तब ये भाषाएं आएगी। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। नयनों की, भावनाओं की, संकल्प की भाषा। इसीलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। इसलिए अंतर्मुक्ता बताया बाबा ने बेसिक उसका स्लोगन, इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। वजनदार होंगे तो गिर जाएंगे ना, पलके कितनी नाजुक होती है। और बाबा को तो पलके है ही नहीं, अगर वो पलके बनाएगा तो उसकी किरणों की पलके होगी। उसके पलकों पर बैठना है तो लाइट वेट बनना पड़ेगा, वजन कम करो। तो अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएगा, इतने हल्के बनो। आजकल सारी दुनिया वेट कॉन्शियस हो गई है। आपका वजन कम नहीं हुआ, आपका वजन कम हुआ, अरे कितनी मोटी हो गई, अरे कितनी पतली हो गई, इसी शब्दों पे आजकल बातें चलती है, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। राइट, तो हमने एनडीएस किया तो हमको भी लोग बोलते हैं आपका इतना वजन नहीं कम हुआ, इनका इतना वजन कम हो गया। हमने बोला हमने वजन के लिए किया ही नहीं है, वो हमारा कॉन्शियसनेस ही नहीं है। तो बाबा कहते अंदर से इतने वजन से हल्के बन जाओ, सारा बोझ छोड़ दो, अपनी पलकों पर बिठाकर बाप ले जाएगा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है, भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई। इसलिए कितने लोग विपश्यना जाते हैं, हम घर पे अपनी विपश्यना कर पाए। इस प्रति से एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। सभी विपश्य बन जाओ अपने अपने घर पे। इस स्मृति से एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो एकाग्रता से। तो आज हम
मुरली के पॉइंट नहीं लेंगे, वो आप मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर करोगे। कुछ बच्चों ने यहाँ पर मुरली छोड़ने के पहले अपना अपना डाला है पॉइंट, नीलम बहन ने, निर्मला बहन ने। बाकी लोग अपने अपने पॉइंट्स ग्रुप में जरूर शेयर करो। अभी हमने जो आपको बोला था, शुरुआत में हमने कुछ लिया था, उसके ऊपर हम योग करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया था ना अपने अपने पॉइंट्स, तो जिसको जिसको रुकना है वो उस योग के लिए अभी रुकेंगे, हम थोड़ा योग करेंगे। आप लोगों ने अपने अपने उन संबंधियों के नाम लिखे थे जिनसे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, और उसके ऊपर आपने अपनी अपनी गोलियां लिख दी थी कि इनको कौन सी गोली देना है। ठीक है, तो अभी बैठेंगे, कोई भी आवाज नहीं होगा हमारी तरफ से, सिर्फ बीच बीच में हम हिंट्स देंगे। अपने आप को पहले परमात्मा सुरक्षा कवच में देखेंगे, फिर सामने एक लाइट का गोला देखेंगे, फिर उस लाइट के गोले में एक आत्मा का एक गोला। तो जितनी आत्माओं को सोचा होगा, दो तीन ही सोचो, ज्यादा नहीं अभी, तो दो तीन गोले उनके आ गए, स्पष्ट उनके चेहरे देखो। जो भी हमसे नाराज है, या जो भी हमसे ढंग से बात नहीं करते, जिन्होंने हमसे बात करना ही बंद कर दिया है, या हमको जो फील होता है अभी, इनका रीजन क्या है, हमको पता है कि उनको हमारी कौन सी बात खटकती है और हमको उनमें क्या चाहिए। अब वो संकल्प का एफर्मेशन बनाओ, स्वमान बनाओ, और यहाँ से संकल्प शक्ति से बाबा की ताकत लेके ऐसे सोचो कि वो रॉकेट है आपका संकल्प, और बाबा का उसमें ईंधन लगा हुआ है, और 1 2 3 बोला कि पहली आत्मा तक, दूसरी आत्मा तक छोड़ेंगे। मैक्सिमम 5 रॉकेट छोड़ेंगे अभी। ठीक है, सभी रेडी हो जाओ, रॉकेट रेडी कर लो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम काउंटडाउन करेंगे 10 to 1 का, उसमें आपको 10 बार वो स्वमान रिपीट करना है, जो स्वमान आपको उस आत्मा के लिए देना है। एक एक आत्मा के लिए 10 का काउंटडाउन करेंगे। मैं जब जब इधर बोलूंगी वैसे वैसे आपको उधर वो स्वमान रिपीट करना है, और ऐसे समझना है, ऐसे वो गाड़ी नहीं भुर भुर करती है, रॉकेट नहीं उड़ने के पहले वो छोड़ता है, वैसे होगा। 10 9 8 7 6 5 4, रिपीट करते चलो अपने स्वमान। 3 2 1, लॉन्च कर दो रॉकेट स्वमान का उस आत्मा पर। उस आत्मा के पर्सनालिटी में वो स्वमान घुस गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, भेज दो। अभी हम सिर्फ 10 बार तथास्तु बोलेंगे, और आप उधर सोमान रिपीट करेंगे। तीसरी आत्मा को ले लो अपने टारगेट में। तथास्तु, 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 तथास्तु। और अब महसूस करेंगे, 3 का ही लेंगे, महसूस करेंगे परमात्मा पिता की शक्तिशाली ऊर्जा उन लोगों को मिल रही है, हमको मिल रही है, जहां से रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं और जिन पर रॉकेट गए हैं।
वो आत्मा क्योंकि बाहर से आई है ये चीज, तो उस आत्मा की डाइजेशन कैपेसिटी बढ़े, वो आत्मा इस स्वमान को स्वीकार कर पाए, अपनी जिंदगी में रियलाइज कर पाए और बचा पाए। उसका जो भी अवगुण आपने देखा था, उसके अपोजिट वाला आपने दिया उसको। महसूस करे उस आत्मा ने पूरी तरह से पचा लिया उसको। ओके, डकार भी ले ली और वो आत्माएं चली गई। अभी सामने से महसूस करो, गोल्डन लाइट में ये सारी आत्माएं चली गई। अपने आप को महसूस करो, आपके उनके साथ कॉर्ड कट हो गए। बाबा आपको बहुत सारी ऊर्जा दे रहा है कि आप उन आत्माओं के साथ रहते हुए स्वमान में रह सको। मैं स्थित प्रज्ञ हूं। मैं उनके कटाक्षों से बेअसर हूं। मैं हमेशा सेफ हूं टॉक्सिक रिलेशनशिप से। मैं हमेशा सेफ हूं टॉक्सिक वातावरण से। मैं हमेशा सेफ हूं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे इस परमात्मा सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकती। थैंक यू। अगर जिस किसी को जमा नहीं, किसी को कुछ आया नहीं, तो आप मुझे पर्सनल में या ग्रुप में मैसेज करें अपने स्वमान प्रॉब्लम क्या है और आपने स्वमान क्या लिया। अगर आपको करेक्शन चाहिए तो मैसेज भेज देना, हम समय मिलेगा वो अनुसार आपको ऑडियो या लिख कर भेज देंगे। ओम शांति। ओम शांति।